पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान को लेकर आवाज हो रही बुलंद। मजलिस-ए उलेमा इस्लाम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीएम माफी मांगे। जी हां, सीएम ममता बनर्जी के विवादित बयान पर मजलिस-ए उलेमा इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मौलाना मोहम्मद गुलाम आसी और कई उलेमा इकराम मौजूद थे। इस दौरान उलेमा इकराम ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो विवादित बयान दिया है, उस पर ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर और क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस मजलिस उलमा इस्लाम के बैनर तले इसलिए किया जा रहा है चूँकि अभी पूरे भारत में इंतखाबी मामलात चल रहे हैं और हमारा मगरबी बंगाल भी इसमें शामिल है। मुख्तलिफ लीडरान अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। जहाँ तक सियासी बातें उन लीडरों की जानिब से नशर हो रही हैं, उनसे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। वो अपना सियासी बयानबाजी करते रहें और अपने अपने मफाद के लिए जो भी बातें करें उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी गुज़िश्ता 16 मई को बंगाल की जो महबूब वज़ीर आला है और एक महबूब लीडर भी हैं, टीएमसी की सुप्रीमो भी है, उनकी ज़बान या तो फिसल गई या तो अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा जुमला कहा है जिससे बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। तो या तो नादानी की वजह से उनके ज़बान से ये जुमला निकला है या तो ज़बान फिसल गई है, क्योंकि ये एक दूरंदेश लीडर है और जहाँ दीदा नेता है, हम लोग उनसे ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा दानिस्ता तौर पर कहा है तो हम लोग मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी के लोगों की दिलाजारी होने की वजह से उनसे हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, आप रुजू कर लीजिए, क्योंकि कुरान शुरू से है और रहेगा, क़यामत तक रहेगा, बल्कि क़यामत के बाद भी कुरान रहेगा। कुर्ब क़यामत में कुरान के पन्ने ज़रूर उठा लिए जाएंगे, मगर ये कुरान हमेशा लौह महफूज में था, मौजूद रहेगा। और इस कुरान का हवाला दे करके आप क्या कहना चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। चूँकि दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी जमातें आई, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियाँ आई और सबों ने अपने अपने तौर पर हुकूमतें की, लेकिन वो पार्टियाँ ख़त्म हो गई, वो तंजीमें ख़त्म हो गई, मगर कुरान कल भी था, आज भी है और रहेगा। तो इस किस्म का बयान दे करके ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन का टाइम है और इस वजह से आपकी पार्टी को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए आपके एक हमदर्द होने के नाते हम मजलिस उलमा इस्लाम के लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी बातों को या तो मीडिया के ज़रिए या तो किसी भाषण ही में आप वापस लें, ताकि जो हालात आपके हिमायत में बने हुए हैं वो हालात बाकी रहें। और हम नहीं चाहते हैं कि फस्ताए क़ुव्वत इन नाज़ेबा कलिमात की वजह से आपके हुकूमत साजी में किसी किस्म के इंतशार या खलफशार करने की कोशिश कर सकें। बस यही पैगाम हमारा है और इन्हीं पैगामात के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप लोगों को बुलाया है कि हमारी हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला ममता बनर्जी यकीनन हर कम्युनिटी को और अपने रियासत की तरक्की के लिए रोज़ो सब सोचती रहती हैं, लेकिन ये जो बयान आया है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की वजह से आपको इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है? नहीं, चूँकि हम लोग ये हमारी जो मजलिस है वो गैर सियासी तंजीम है और किसी भी पार्टी से हमारी इस मजलिस को कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, है ना। कुरान शरीफ की इज़्ज़त पर, हुर्मत पर और एहतराम पर आँच आई है, इसलिए हम लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, अपने दीनी रहनुमा हम लोग हैं और हम लोगों ने अपने कौम का दर्द महसूस किया है। हम लोग के दिल में जो दर्द हुआ वो तो है ही है, कौम का भी दर्द महसूस किया है। कोई लेटर वगैरह लिखा है? हम लोग लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। देखिए, हम जहाँ तक ज़राए के से मालूम हुए हैं कि और भी तंजीमों के लोगों ने मुख्तलिफ ज़राए से उनके लीडरों से बात किया तो उन्होंने कहा कि साफ कह दिया कि हमको इनके वोटों की ज़रूरत नहीं है, उनकी हिमायत की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो लोग नाराज़ होते तो नाराज़ होने दीजिए। देखिए ये सब कहने से बात नहीं बनती है, चूँकि अभी आप एक हुक्मरान पार्टी हैं और सभी लोगों को लेके चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस किस्म के बयान मत दिया कीजिए, और अगर दिए हैं तो आप जितने जल्दी हो सके इन बयानात से रुजू हजरत करें। आप भी मैं तो इससे साबित ये होता है कि या तो वो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या तो दरे पर्दा वो लोग पार्टी के वफादार नहीं हैं। सीधी बात यही है। और अगर वफादार होंगे तो हमारी आवाज़ को लीडर जो हमारी ममता बनर्जी वज़ीर आला वहाँ तक पहुँचाएँ और इस मामले को रफा दफा कर दें। हमारी यही गुजारिश है। हमारे बनर्जी साहिबा ने ऐसा नहीं कहा है, उनके किसी लीडर ने कहा, उनके वज़ीर ने कहा असल में ऐसा होता है ना मैडम कि इंतखाबी मामला जब सामने आते हैं तो बहुत सारे ओल फोल बातें भी बोले जाते हैं। आप देखें नहीं कि अभी क्या क्या बयानात आ रहे हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पीएम वगैरह की जानिब से कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बयान आते हैं लेकिन बढ़ जाएगा, बल्कि हम लोग तो और उनका जो है मुकम्मल तौर से उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि और दुआ भी करेंगे कि वो आगे बढ़े। लेकिन हजरत 10 क्या कहेंगे? इसीलिए से हम लोग अब तक इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल सही वो जल्द से जल्द माफ़ीनामा ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के ज़रिए पेश करेंगी। लेकिन जब हम लोग इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई ना, तो मजबूर होकर हमारी मजलिस ने यह कदम उठाया है, मजलिस उलमा इस्लाम, और मजलिस के बैनर तले आपके माध्यम से हम लोग वज़ीर आला और बंगाल को ये इल्तिमास करते हैं कि फ़िज़ा ख़राब हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और लोग आपसे नाला हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नाराज़गी का इज़ाला करने के लिए आप रुजू करें। उलमा इस्लाम और मगरबी बंगाल नहीं, देखिए हम लोग फैसला करेगी मजलिस, इसके बाद हमारे मजलिस फैसला इसके बाद करेगी कि इसके बाद क्या करना है। लेकिन चूंकि हम लोगों का भी सर-ए-दस्त पहला मुतालबा यही है कि आप इन बातों से रुजू कर लीजिए। अरे ताखिर से मसला ये है कि आजकल मीडिया का और मामला ये है कि किसी भी बयान को समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, ये एडिट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए टाइम लगता है। तो इस तरह की बातें थी, इसलिए देखा गया। और ये खबर जो है बहुत ज़्यादा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, ये आप सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया के ज़रिए बातें आहिस्ते आहिस्ते आ रही है, ये बहुत तेज़ी से नहीं आई। अब जैसे जैसे लोगों के पास आ रही है तो मुसलमान इस ताल्लुक़ से जो है अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे, तकलीफ़ महसूस कर रहे, क्योंकि ये बात कुरान की है। अगर वज़ीर आला इस बात पर जो है अपनी सफाई नहीं देती है कि उनका मकसद क्या है, और अगर इस बात से वो कहना क्या चाह रही है, तो इसको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो तकलीफ़ें हुई है तो उन्हें रुजू करना पड़ेगा। और जहाँ तक ताख़ीर का मसला आपने पूछा मैडम, तो ऐसा नहीं है। हमारी मजलिस, हमारी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहिदुल कादरी साहब हैं, उन्होंने के बाद 3 रोज़ के अंदर ही अखबार मशरिक में मजम्मती बयान किया है। मजलिस पीछे नहीं है, लेकिन हम लोग बावकार तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे। किसी हम लोग बेहंगम तौर पर जो है एहतजाज नहीं करना चाहते हैं, चूँकि इससे फस्ताई ताकतों को मौका मिलेगा, और हम चाहते हैं कि सेकुलर महाज को किसी तरह से नुकसान पहुँचे। सीधी बात यह है। मोहम्मद गुलाम आसिम मिसबाही, सेक्रेटरी मजलिस उलमा इस्लाम, खतीब इमाम जामा मस्जिद मलिक बाज़ार। खतीब मिसबाही, खतीब इमाम, इलियट एंड बेकर गवर्नमेंट हॉस्टल मस्जिद। हजरत क्या कहेंगे इस पर? देखिए, असल नाराज़गी तो 100% है और रहेगी जब तक ये जुमला वापस नहीं हो। अभी हमारे मौलाना गुलाम आसिम साहब मिसबाही ने आपको मुकम्मल बयान सुनाया, मौलाना अकबर ने सुनाया, तो यकीनन है कि अभी इलेक्शन पीरियड है और इसमें हम ज़्यादा मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहते कि मतलब कोई किसी तरह से कोई हंगामा हो। तो बहरहाल इसको भी मद्देनज़र रखना है, मगर हमारा दीन सबसे पहले। दीन है तो सब कुछ है, और दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो हम दीन को, कुरान को छोड़ करके हम किसी सियासत को नहीं जानते, हम सबसे पहले अपने दीन को जानते हैं, और दीन हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। और इसी दीन के लिए 1400 साल से अब तक ये दीन चला रहा है, और कुरान अनमिट चीज़ है, वो कभी मिट नहीं सकती, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो अगर कोई जुमला उनसे निकला है तो बंगाल की एक बहुत अच्छी लीडर मानी जा रही हैं और सारे लोग उनकी सराहना करते हैं, तो कम से कम उनको भी इस जुमले पर फिक्र करना चाहिए
اور اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اگر اس کو وہ رجوع کرتی ہیں یقیناً، نہیں تو پھر آگے ہماری مجلس کیا فیصلہ لیتی ہے، جو مجلس فیصلہ لے گی ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں. اب وزیر اور اعلیٰ میں تو بہت فرق ہے نا. وزیر تو اس کے پیچھے پیچھے پتہ نہیں وہ اس کی بات اعلیٰ تک پہنچ رہی ہے کبھی کہ نہیں کبھی پہنچ رہی. پارٹیوں کے وزیروں کی وجہ سے ہی نقصان ہوتا ہے. اب وزیر اعلیٰ اگر یہ کہے اس کا وزیر تو یقیناً ہے کہ وہ گھاٹا کر رہا ہے اور اپنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. مگر یہاں تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کا گھاٹا ہو، اور چونکہ خاص کر ممتا بنرجی کا، تو جب ممتا بنرجی کو ہم لوگوں نے چاہا مانا تو یقیناً ہے کہ ہمارے دین سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. کیوں چاہتے ہیں ممتا جی اس وجہ کر کے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بی جے پی سے ڈرائی جاتی ہے؟ نہیں بی جے پی سے ڈرائی کیا، ہم جب بی جے پی سے کر لیں گے تو آج کیا ڈریں گے. ہم لوگ کوئی پارٹی والے نہیں ہیں کہ ہم پارٹی کرتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ مغربی بنگال کو مطلب ایک اچھا ماحول دیا، ایک اچھے رہنے سہنے کے لیے سارے لوگ، صرف مسلمان کی بات سارے نہیں، کمیونٹی لوگ ہر کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا، اس لیے اس کو لوگ مانتے ہیں. تو اب ماننے کا یہ سبب نہیں کہ کسی کے دین سے آپ کھلواڑ کیجیے، کسی کے مذہب سے آپ کھلواڑ کیجیے. اگر کوئی جملہ غلطی سے نکل گیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ہے، اس کی معافی بھی ہے. آپ ایک جملہ کہہ دیجیے گا پھر معاملہ سب ختم ہو جائے گا. تو آج ٹھیک ہے، ابھی اکبر نے کہا نا کہ جیسے جیسے لوگوں کو میڈیا اب بہت سارے جملے بولتی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مجلس تو ہماری کام کر رہی ہے. ایک سوال، امام خاموش کس لیے ہے؟ کیونکہ ان کو بھتہ ملتا ہے؟ نہیں ایسا بات نہیں ہے. یہ بھتہ کو دے کر کے ہم کو لالچ مت دلوائیے. بھتہ کا 2.5 کروڑ بھی دے گی تو ہم اپنے مذہب کو دین کا سودا نہیں کر سکتے. دیکھیے حالات کو بھی دیکھا ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے. بس بہت بہت شکریہ.